हेलो ट्रेडर्स। तो आज डेट है 17 अक्टूबर, ठीक है। मंडे है, 2 दिन का हॉलीडे होके आज मार्केट फिर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हम मार्केट को देखते हैं तो निफ्टी थोड़ी सी वीक ओपन हुई थी, ठीक है। तो हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ था, एक बार रीटेस्ट कर चुकी है ये अपनी क्लोजिंग को, ठीक है। अब हमें ऑलरेडी ये वीक मोमेंटम दिखा रही है, इसने अपसाइड जाने की यहाँ पे कोशिश करी थी, ठीक है। इस कैंडल पर देखो आप, पर ये नहीं जा पाई, ठीक है। यहाँ पे अगर इस हमारे सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करती है तो हमें एक डाउनसाइड ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। और भी मैं कारण आपको बता दूंगा। अभी हम निफ्टी 50 में एक ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है, पुट की साइड में, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ट्रेड ले लिया है एग्जैक्ट यहाँ पे, ओके। इसका लो हम स्टॉप लॉस रखेंगे अभी के लिए, ठीक है। धीरे धीरे करके उसे हम कम कर देंगे और टारगेट रखेंगे हम स्टॉप यहाँ से, ठीक है, ओके। पहला टारगेट रहेगा ट्रेडर्स हमारा ये सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ तक का, ठीक है। आज हम डाउन साइड में क्यों एग्रेसिव हैं, अगर आपने इंस्टाग्राम पे जाके अगर मेरी वो देखी होगी नेक्स्ट वीक की जो एनालिसिस की वीडियो है शॉर्ट, उनमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर भी अपलोड है शॉर्ट के रूप में। ट्रेडर्स अगर हम कहीं ना कहीं देखते हैं तो पूरा मार्केट डाउन है। ग्लोबल मार्केट देखो अभी भी माइनस में चल रहा है, ठीक है, 1.3। और यहाँ पे गैप डाउन भी ओपन हुआ था। हमारी एसजीएक्स निफ्टी जो थी 1% तक डाउन हो चुकी थी कल सैटरडे के दिन, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं वीक मोमेंटम था, उसने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं वीक वो रह गई थी, ठीक है। अगर वहीं पे हम बैंक निफ्टी को देखें अभी के टाइम पे, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में जो है पहली ही कैंडल ने इतनी बड़ी रिजेक्शन ली है, ठीक है, पुराने प्रीवियस डे हाई से, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही दिन में आप प्रीवियस डे हाई को टच कर लेते हो, और यहाँ पे प्रीवियस डे लो को भी ये ब्रेक कर दिया है इसने, ठीक है। हमने इसी वजह से सिर्फ बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल जो होती है ना, इनमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, ठीक है। इतनी बड़ी रिजेक्शन है तो सीधी सी बात है डाउन साइड भी रिजेक्शन आ सकती है, और कहीं ना कहीं मोमेंटम आज के दिन साइडवेज होना चाहिए था बैंक निफ्टी का, ठीक है। पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स रिजेक्शन दे रही हैं। कभी भी इतनी बड़ी कैंडल्स में मैं हमेशा मना करता हूँ कि कभी भी इतनी बड़ी कैंडल में फोमो में आके हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेक कर देती है, सपोर्ट जोन को, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। ब्रेक हो सकता है क्योंकि 3-4 बार टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, और ऑलरेडी वीकनेस है। पर अगर आप कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को चेक करते हो वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पर, तो हल्की सी साइडवेज टू बुलिश हमें थोड़ी सी नज़र आई थी, ठीक है, बैंक निफ्टी। इसलिए बैंक निफ्टी में एक डाउन साइड ट्रेड लेना थोड़ा सा सेफ नहीं था, इसलिए हमने निफ्टी को चूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी भी हमें थोड़ा सा हल्का सा रिजेक्शन अभी देते दिख रही है, ठीक है। 22 पॉइंट हमें मिले हैं अभी। देखते हैं, पहला टारगेट हमारा यहाँ तक का है, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ तक का ट्रेल करेंगे। स्पॉट चार्ट के हिसाब से हमेशा ट्रेलिंग करनी है ट्रेडर्स, ठीक है। जितना अगर आपने आपके स्पॉट चार्ट में टारगेट दे दिया है तो हमें सीधी सी बात है यहाँ से भी निकल जाना है, ठीक है, ऑप्शंस में से। क्योंकि कभी भी ऑप्शन से हम एक वो नहीं लगाते, ठीक है, कि यहाँ तक हम टारगेट रखेंगे। हमें स्पॉट चार्ट से लगाना है, क्योंकि रिजेक्शन हमेशा स्पॉट चार्ट से आती है, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रेडर्स कहाँ तक। ओके ट्रेडर्स, तो आज मैं आपको फिबोनाची लगा के एक बार फिबोनाची और चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपन यहाँ पे प्रीवियस स्विंग कहीं ना कहीं ये था, ठीक है, और प्रीवियस स्विंग हाई कहीं ना कहीं ये रहा था, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं, एक मिनट इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ओके ट्रेडर्स, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडर्स आप इसे भी देखते हैं, अगर फिबोनाची को भी लेवल को देखते हैं, वहाँ पे भी वो हमारा साथ ही दे रहा है। यहाँ पे अगर देखो 0.3 का जो लेवल है, वहाँ से मार्केट ने आज भी रिजेक्शन लिया था और कल के दिन क्लोजिंग भी दी थी, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे यहाँ पे एक ही साथ हुई है ना। यहाँ पे अगर 0.5 का जो लेवल देखो उसे ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ठीक है, अच्छे मोमेंटम के साथ अपसाइड गया था, लेकिन वहीं पे वापस रिवर्स मोमेंटम के साथ ब्रेक भी कर दिया, ठीक है। एक हमारा सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं 0.6 से थोड़ा सा रिजेक्शन दे रहा है, हालांकि इसे ब्रेक कर चुका है, पर फिर भी रिजेक्शन ले रहा है वो वहाँ पे, उसे हम देखते रहेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट 0.7 और 0.6 के बीच में कहीं पे यहाँ पे। अब देखते हैं कहाँ तक
हमें टारगेट मिलता है, ठीक है, हम बैठे रहते हैं टारगेट के लिए। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी में चेक करते हो, ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी है, यहाँ पे अगर चेक करते हो तो बिल्कुल जोन से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, अप साइड में। मैंने इसीलिए कहा था कि बैंक निफ्टी में ऐसे अगर इसकी ट्रेड हमें कभी नहीं करनी, ठीक है। कितना बड़ा रिजेक्शन आया है यहाँ पे। अब देखते हैं अगर ये रिवर्स होता है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा टारगेट हिट हो सकता है, ठीक है। तो सॉरी, टारगेट नहीं, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, तो हमें थोड़ा सा बने रहना है। यहाँ पे हमारी हेल्थ थोड़ा सा ये सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आने में। आगे देखते हैं, इसीलिए सपोर्ट और ये जो भी रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनके अंदर अगर आप ट्रेड करते, हम यहाँ कहीं अगर लेते तो हो सकता है इसी सपोर्ट से बैक होके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता, ठीक है। पर हमने इसके नीचे लिया तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा हमारे लिए। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल राइटर कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, हर जो भी उसका लॉट है, जो भी प्राइस है हर लॉट पर, ठीक है। 51 लाख यहाँ पे हैं, यहाँ पे सिर्फ 35 लाख हैं, 46 लाख हैं, ठीक है। ये अगर कम नहीं होते हैं तो ये मार्केट को ऑब्वियस ही बात है डाउन साइड में लेके जाएंगे, एक अच्छी कंफर्मेशन है, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं कहाँ तक ये जाता है फिर प्राइस। थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है, हमारे प्राइस पे आ चुका है, देखते हैं कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी अभी हमने चेक की है, ठीक है। आप अगर बैंक निफ्टी में देखो, इस रिजेक्शन के बाद यहाँ से कितना ज़्यादा ये अपसाइड मोमेंटम इसने कर दिया है, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर देखें तो 100 पॉइंट के करीब इसने मोमेंटम ऑलरेडी दे दिया है अपसाइड में। और वहीं अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी ट्रेडर्स अभी भी वीक है, ठीक है, इसलिए हमने निफ्टी में डाउन साइड ट्रेड लिया था, ठीक है। वहाँ पे 100 पॉइंट का मोमेंटम होने के बाद भी निफ्टी ने जो हमारा जहाँ पे हमने टारगेट लिया था उस प्राइस तक अभी टेस्ट किया है, और वहीं पे बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा अपसाइड चला गया, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी में यहाँ से रिजेक्शन आती है, ठीक है, कहीं ना कहीं इस लेवल से रिजेक्शन आना चाहिए, और वहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो हमारा टारगेट ज़रूर हिट होगा डाउन साइड आके। देखते हैं ट्रेडर्स क्या होता है। अगर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बैंक निफ्टी बना रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी मोमेंटम लॉस तो होगा, ज़रूर होगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अगर आज के दिन बड़े बड़े बायर्स और जो सेलर्स हैं अगर वो एक्टिव रहेंगे तो हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम भी दे दे, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, हम यहाँ पे ऐसे ले रहे हैं कितने पॉइंट का, ठीक है, 40 पॉइंट का ले रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा बड़ा ऐसे है क्योंकि रिस्की ट्रेड है, ऑब्वियस ही बात है। ट्रेडर्स यहाँ पे अगर हम लॉस ले रहे हैं वो ले रहे हैं 27 पॉइंट्स का, ठीक है, निफ्टी में, निफ्टी ऑप्शंस में, ठीक है। ये ऑप्शंस कितने का, 17,400 का ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन डाटा देखते हैं, वही डाटा देखते हैं, अभी भी हम कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ 17,000 पर जो पुट राइटर है वो थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब 17,000 से कहीं ना कहीं सपोर्ट, एक अच्छा सपोर्ट हमें मिल सकता है। पर वहीं पे अगर आप देखते हो कॉल राइटर को और उनके ओआई चेंज को, तो वो थोड़ा सा कम चेंज हो रहा है, पर यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा बैठे हैं, ठीक है। 17,200 पर सबसे वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 300 पर और ज़्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 17,200 पर एक हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। 17,200 थोड़ा सा ऊपर है हमारे लिए, हो सकता है हमारा एसएल हिट हो जाए, बैठे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा एसएल देंगे। ऑप्शंस में हम कम एसएल देंगे, ठीक है। यहाँ पे बल्ली बड़ा बता रहा है पर ऑप्शंस में हम 27 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं, ठीक है। अभी भी रिजेक्शन, अगर बैंक निफ्टी रिजेक्शन देता है यहाँ से तो हमें रिजेक्शन मिल सकती है। मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश, साइडवेज टू बुलिश है, ठीक है, इसीलिए उसने इतना बड़ा रिजेक्शन लिया और अपसाइड मोमेंटम करता जा रहा है, ठीक है। मैं एसबीआई थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत दिख रही है, ठीक है। ओके, एसबीआई ने एकदम मोमेंटम किया है, इसलिए बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। एचडीएफसी बैंक साइडवेज है, ठीक है, थोड़ी सी मोमेंटम इसने भी करने की कोशिश की है, फिर भी ये साइडवेज ही चल रही है अप्रॉक्स, ठीक है। ओके तो ट्रेडर्स, गवर्नमेंट बैंक आज के दिन पे थोड़ी सी बुलिश हैं, ठीक है। प्राइवेट बैंक भी थोड़े थोड़े बुलिश हो रहे हैं,
तो हम एक काम करते हैं, FIIs और DIIs का डाटा एक बार चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्टॉकेज पे देखने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं पहले, ठीक है। स्टॉकेज खोल लेते हैं थोड़ा नीचे। ओके ट्रेडर्स, तो आज का डाटा यहाँ पे शाम तक अपडेट हो जाएगा। अगर आप देखो FIIs और DIIs ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। अगर ये इन्वेस्टमेंट और आज के दिन के अपडेट में बढ़ता है तो FIIs मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक बुलिश हो सकती है, ठीक है। वहीं FIIs का डाटा थोड़ा सा कम होना चाहिए माइनस में, ठीक। ओके ट्रेडर, वहीं अगर आप रिलायंस को देखो तो टोटल साइडवेज है रिलायंस, ठीक है। पूरा का पूरा रिलायंस साइडवेज में मूव कर रहा है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे हमारा SL हिट होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ही बचा है, देखते हैं अभी रिजेक्शन आता है तो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 6 पॉइंट से हमारा SL अभी बचा हुआ है, ठीक है, हिट होना। और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है। 10 पॉइंट के करीब यहाँ पे बचा, सॉरी 20 पॉइंट यहाँ पे बचे हैं। ट्रेडर्स कमेंट करके ज़रूर बताना किस ने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है, ठीक है। हालांकि वो रिस्की ट्रेड है, आपने कोई भी ट्रेड लिया हो थोड़ा सा रिस्क इसमें बनता है, ऑब्वियस ही बात है। स्कैल्पिंग ट्रेड इसमें थोड़े से बन सकते थे, ठीक है, अपसाइड में। यहाँ से अपसाइड में एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता था, पर आप कंफर्मेशन ट्रेड यहाँ से नहीं ले सकते कोई भी, ठीक है। इतनी बड़ी कैंडल्स पे कभी भी ट्रेड करना सेफ कभी नहीं होता, ठीक है। यहाँ से ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। ओके, अच्छी बात है, अगर अच्छा रिजेक्शन आता है तो ऑब्वियस ही बात है बैंक सॉरी निफ्टी में हमारा कहीं ना कहीं ऐसे लेट होने से बच गया है। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। ट्रेडर्स, अगर इसने यही मोमेंटम लॉस किया, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी ने, अगर ये इस रेंज में साइडवेज होने की कोशिश करेंगे तो मैं ज़्यादा देर तक क्वांटिटी नहीं रखूँगा, ठीक है। निकाल देंगे हम कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पे या छोटा सा प्रॉफिट लेके, ताकि उससे हमारा ब्रोकरेज कवर हो जाए। उतना प्रॉफिट लेके हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। या तो ऐसे हिट होगा तो वो हो ही जाएगा, ठीक है। हम ज़्यादा टाइम तक साइडवेज मार्केट में नहीं रुकने वाले, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे हमारा SL हिट हो चुका है, ठीक है, फाइनली, ठीक है। ओके, हमें ट्रेड से अब फुर्सत मिल चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे एक आंसर आप लोगों को मिल गया। बहुत से लोगों को मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कमेंट भी आते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि सर आपकी ऐसी कैसी स्ट्रेटेजी है कि आपको हमेशा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ट्रेडर्स, ऐसा नहीं है, किसी को भी हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। आप अगर यहाँ पे देखो तो हमने कितनी सारी मल्टीपल कंफर्मेशन ली थी, ठीक है। हमने फिबोनाची को देखा, सपोर्ट भी देखा हमारा, ठीक है, ब्रेक हुआ था। हमने ऑप्शन चेन का डाटा भी देखा। अभी भी अगर आप ऑप्शन चेन के डाटा देखो तो वो अभी कहीं ना कहीं बेयरिश ही दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद भी हमारा ट्रेड फेल हुआ, ठीक है। 27 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे SL लिया है ऑप्शंस में, ठीक है। और यहाँ पे हम 40 पॉइंट्स के करीब, क्योंकि ये एक बिग रेड कैंडल बनी थी, अगर ये हमारे फेवर में जाता तो हम इसे कहीं ना कहीं ट्रेल कर सकते थे, ठीक है, SL को। पर हमारा SL, ठीक है, यहाँ पे भी फाइनली हिट हो चुका है। और यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्यों हुई मैं आपको एक और बता देता हूँ। हमने कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को देखा था, ठीक है। हमने पहले ही ये बात कर ली थी जब मार्केट हमारे फेवर में जा रहा था कि अगर ये कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन देती है जोन का तो कहीं ना कहीं अपसाइड रैली आएगी, ठीक है। मार्केट अपसाइड टू साइडवेज होगा और कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट होना ही था, ठीक है। अगर ये फाइनली यहाँ पे ब्रेक कर देता, यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग देके एक अच्छा मोमेंटम अगर नहीं देता तो भी हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है यहाँ तक का, ठीक है। पर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ, ठीक है। आज हम ट्रैप में फंस चुके हैं, ये कह सकते हो आप, या फिर हमारा ट्रेड जो भी ट्रेड था वो फेल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने छोटा सा SL दिया पर हमारा टारगेट जो भी था वो हमेशा से बड़ा था, ठीक है।
अगर हम फर्स्ट टारगेट देखते हैं वो भी 1:2 के करीब करीब होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हमने बड़ा टारगेट ज़रूर लिया है, पर हमने 57 पॉइंट लिए हैं, 2 ट्रेड कवर कर सकता था वो, ठीक है। तो ट्रेडर ऐसे ही हमें ट्रेड करना है, छोटे एसएल के साथ और बड़े टारगेट के साथ, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, अब मैं मार्केट में एग्रेसिव नहीं होऊंगा आज के दिन पे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अचानक से एक क्योंकि मार्केट ने एक अचानक से रिवर्स मोमेंटम दे दिया है, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, तो कल भी इसने कहीं ना कहीं यहाँ से वीक थी निफ्टी, ठीक है, इसीलिए मैंने निफ्टी में आज के दिन ट्रेड लिया। अगर मैं वहीं भाई अगर देखें हम बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने की सोचता अगर मैं डाउन साइड, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक मान लेते हैं कि बहुत से लोगों को बैंक निफ्टी पता नहीं क्यों पसंद होती है, मुझे ज़्यादातर निफ्टी पसंद है क्योंकि वो एक मीडियम वॉलेटिलिटी में रहती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डाउन साइड यहाँ पे एंट्री लेते अगर बैंक निफ्टी में देखो तो कहीं ना कहीं हमारा 200 पॉइंट का एसएल हिट होता, ठीक है। एसएल हमें रखना पड़ती, इतना बड़ा एसएल हम नहीं रख सकते क्योंकि इतने बड़े तो टारगेट होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसलिए ट्रेडर्स भाई हमने अपसाइड एंट्री क्यों नहीं ली, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। इतनी बड़ी कैंडल और वॉलेटिलिटी जब भी होती है तो हम कभी भी उस चीज़ में एंटर नहीं होते, ठीक है। प्रीवियस डे की जैसे अगर यहाँ पे मार्केट चला था, ऐसा मार्केट आज के दिन होता तो हम बिल्कुल अपसाइड एंट्री लेते, डाउन साइड भी एंट्री लेते, पर हमने नहीं ली क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, ठीक है। 100 पॉइंट से बड़ी कैंडल है अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, 150 82 पॉइंट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पे हमने नहीं करना है, ठीक है, ट्रेड हमें सेफ खेलना है, ठीक है। यहाँ से भी रिवर्स बहुत अच्छा मोमेंटम गया है, ठीक है, हम एंट्री भी रिवर्स नहीं करेंगे। बहुत से ट्रेड जो ओवर ट्रेडिंग होती है ना, वो इसी वजह से होती है कि ट्रेड लॉस में जाने के बाद हम वहीं के वहीं एक रिवर्स ट्रेड ले लेते हैं और वो ट्रेड भी कहीं ना कहीं फिर से रिवर्स हो जाता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस आ ही जाता है, ठीक है। हमें कंफर्मेशन ट्रेड ही लेंगे, आगे भी हम ऐसे ही ट्रेड लेंगे कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। आज के दिन हमारी स्ट्रेटेजी कह सकते हो या हमारा ट्रेड फेल हुआ है, कंफर्मेशन फेल हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम प्रॉफिट कर ही लेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसे लेट होता है तो हम एक ही बार में 2 से 3 रेशियो का कहीं ना कहीं हम टारगेट बुक कर लेते हैं तो वो सब कवर हो जाता है, ठीक है। ट्रेडर्स इसी तरह सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। आप सोचो कि हम डेली प्रॉफिट करें, ऐसा नहीं होगा, लॉस भी होंगे पर वो लॉस छोटे होंगे, ठीक है, आपके टारगेट के हिसाब से, ठीक है। कहीं परसों के दिन करीब मैंने 40 पॉइंट का प्रॉफिट किया था, ठीक है, वो किया था मैंने ऑप्शंस में, और आज के दिन मैंने ऑप्शंस में देखो तो 27 पॉइंट का कहीं ना कहीं मैंने उसको वापस दिया है, तो कहीं ना कहीं हम अभी भी प्रॉफिट में ही हैं, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए आपकी साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा एकदम अपसाइड मोमेंटम कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक भी कर दिया है प्रीवियस डे हाई को, ठीक है। अभी थोड़ा सा और बचा है तो कर ही देगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन आया तो रिजेक्शन अच्छा भी आ सकता है, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, तो आज के दिन हमारा ट्रेड बंद करते हैं, ठीक है। अब मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। आपको जो भी अगर इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि मैं जो ट्रेड रिपोर्ट डालता हूँ वो मैं सारे ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं है ट्रेडर्स। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो रील पे होते हैं या यूट्यूब पे मैं आपको डाल देता हूँ, ठीक है। वो ट्रेड रिपोर्ट होती हैं आपके एक माइंडसेट डेवलप करने के लिए कि कहाँ कहाँ ट्रेड बन सकते थे, ठीक है, कहाँ कहाँ मेजोरिटी ऑफ द पीपल ट्रैप हुए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ हम एक अच्छा कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड बन सकता है, उससे एक माइंडसेट बिल्ड होता है, ठीक है। जो बिगनर्स ट्रेडर्स होते हैं उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं बिल्ड होता है कि हम ऐसे ऐसे कन्फर्मेशन के साथ देख सकते हैं ट्रेड की, ठीक है। इसलिए मैं वहाँ पे ट्रेड रिपोर्ट डालता हूँ, उसमें आपने अगर कैप्शन का भी पढ़ा होगा तो उसमें ट्रेड रिपोर्ट लिखी होती है, ठीक है। मैं वो कन्फर्मेशन ट्रेड नहीं लेता हूँ सारे के सारे, ठीक है। उनमें से जो ट्रेड मैं लेता हूँ वो हमेशा मेरी रील्स में होते हैं या यूट्यूब पर होते हैं, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, तो आज के दिन के लिए काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमारे रिवर्स मोमेंटम कर दिया है मार्केट ने, तो रिवर्स मोमेंटम में एंटर होने की कोई सेंस नहीं बनता। अगर वहाँ से कहीं से फिर से सेलिंग आती है थोड़ी बहुत तो फिर देखते हैं, हम फिर से ट्रेड ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब हमारा डिसेंट लॉस हो चुका है जितना हम एक दिन में करना चाहिए था, ठीक है। पर लॉट पे अगर देखें ट्रेडर्स तो कहीं ना कहीं हमें 1300 का लॉस हुआ है, ठीक है, 1300 कुछ का लॉस हुआ होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कभी भी कैप्चर करते हैं तो 2500 करते हैं,
ठीक है, उससे नीचे हम कभी कैप्चर नहीं करते, आपने नॉर्मली देखा होगा। ठीक है, ओके ट्रेडर्स, तो आज के दिन ट्रेड बंद कर दें। ठीक है।